नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि पीसीएस चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के जरिए हम राजस्थान राज्य की पिछले हफ्ते की जो जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उन खबरों को सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये खबरें और ये सवाल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आपके लिए ये सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है कि राज्य में यानी राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए पुलिस बेड़े में कितने हाईटेक इंस्पेक्टर वाहनों को शामिल करने की कोशिश की गई है, शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 150। तो इसका सही जवाब है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के पुलिस बेड़े में 25 हाईटेक इंस्पेक्टर वाहनों को शामिल करेगी। इन वाहनों को शामिल करने के लिए मुख्य तौर पर राज्य में सड़क सुरक्षा कोष का उपयोग किया जाएगा और इस कोष से तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से इन 25 हाईटेक इंस्पेक्टर वाहनों को लेकर आया जाएगा। इन वाहनों के जरिए इनकी विशेषता यह है कि ये जो वाहन है ये मुख्य तौर पर रात में भी किसी गाड़ी की स्पीड चेक कर सकते हैं, उसके नंबर प्लेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरे वाहन हैं, इनके जरिए राज्य में सड़क सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो जाहिर तौर पर इससे हम दुर्घटनाओं को भी रोक सकेंगे। ये तो पहला सवाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के शहीद दिवस को राजस्थान में किस दिवस के तौर पर मनाया गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोदय दिवस के तौर पर, ऑप्शन बी सम्मान दिवस, ऑप्शन सी सशक्ति दिवस या फिर ऑप्शन डी अमृत दिवस। तो इसका सही जवाब है कि राजस्थान में महात्मा गांधी के शहीद दिवस को सर्वोदय दिवस के तौर पर मनाया गया, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। राजस्थान में जो एक विभाग है जीव जंतु कल्याण विभाग द्वारा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा महात्मा गांधी के शहीदी दिवस को सर्वोदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस पूरे दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करना है, ताकि उन्हें जीव जंतुओं के विषय में जागरूक किया जा सके और जीव जंतुओं और राज्य के नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उस कॉन्फ्लिक्ट में कमी लाई जा सके। तो जाहिर तौर पर ये जो दिवस है ये राज्य के जो जीव जंतु मौजूद हैं, राजस्थान में जो जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की थीम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सिनेमा और संस्कृति, ऑप्शन बी सिनेमा में खेल, ऑप्शन सी सिनेमा समाज का हिस्सा या फिर ऑप्शन डी सिनेमा और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है कि इसकी जो थीम है इस बार की वो है सिनेमा में खेल, यानी स्पोर्ट्स इन सिनेमा। इस कार्यक्रम की बात करें, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें, तो इसके आयोजन की शुरुआत 1 फरवरी 2023 से हुई है और इसका आयोजन मुख्य तौर पर 5 फरवरी तक किया जाएगा। इस पूरे आयोजन के दौरान बहुत सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, बहुत सारे फिल्म अवार्ड दिए जाएंगे, जैसे हिंदी फिल्म अवार्ड, इसके अलावा राजस्थानी फिल्म अवार्ड। इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो हैं इस पूरे फेस्टिवल में शामिल हैं। इसके अलावा इसकी थीम है स्पोर्ट्स इन सिनेमा, यानी जाहिर तौर पर इस पूरे थीम के जरिए सिनेमा में किस तरह से हम खेल को प्रदर्शित कर सकते हैं उसको बताने की कोशिश की गई है, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि टाई स्टार्टअप प्रीमियर लीग का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चुरू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी करौली या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही जवाब है कि ये जो स्टार्टअप प्रीमियर लीग थी इसका आयोजन राजस्थान में जयपुर में किया गया। इस पूरी प्रीमियर लीग की बात करें तो इस प्रीमियर लीग का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो राज्य के जो स्टार्टअप हैं और राज्य के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को बढ़ावा देना है। इस पूरी प्रीमियर लीग में तमाम स्टार्टअप्स की टीमें मौजूद हैं। वो एक तरफ क्रिकेट खेलती हैं और दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन हैं उनको अपनी पिचेस देती हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताती हैं और उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो जाहिर तौर पर
इस पूरी लीग के जरिए, इस पूरे आयोजन के जरिए राज्य में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो दुनिया भर में एक जो ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क है जिसका नाम है टाई, उसके राजस्थान की ब्रांच द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो इस कार्यक्रम की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि G20 रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का की एक बैठक है, इस बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इस बैठक का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही जवाब है कि ये जो G20 की बैठक है ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता भी प्राप्त है। इस पूरी बैठक के दौरान मुख्य तौर पर जो G20 देश हैं, जो तमाम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन देशों में मुख्य तौर पर रोजगार को लेकर जो विषय मौजूद हैं, उन विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उदाहरण के लिए कई देश ऐसे हैं जहां पर बहुत स्किल्ड लोग मौजूद हैं और कई देश ऐसे हैं जहां पर हमें थोड़ी सी स्किल की कमी देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे प्रोसेस के जरिए, इस पूरी बैठक के जरिए इस डेफिशिएंसी को किस तरह से भरा जाए, इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, उसी विषय पर विचार विमर्श करने की कोशिश की जाएगी। और ये बैठक भारत में आयोजित हो रही है क्योंकि भारत के पास G20 की अध्यक्षता मौजूद है। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए ये पूरी बैठक और ये पूरी अध्यक्षता बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। अब अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा किसके लिए राजीव गांधी नॉलेज सर्विसेज एवं इनोवेशन हब का गठन किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल युवाओं के लिए, ऑप्शन बी केवल महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी केवल छात्राओं के लिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि ये जो नॉलेज हब गठित किया जा रहा है, ये नॉलेज हब केवल युवाओं के लिए गठित किया जा रहा है, यूथ एम्पावरमेंट के लिए गठित किया जा रहा है। ये जो नॉलेज हब है, ये नॉलेज हब राजस्थान में 3 जगहों पर गठित किया जाएगा। इसमें पहला नाम है जयपुर, दूसरा नाम है जोधपुर और तीसरा है कोटा। ये जो नॉलेज पार्क है, इस नॉलेज पार्क में मुख्य तौर पर युवाओं को सशक्त करने की कोशिश की जाएगी और इस नॉलेज पार्क में मुख्य तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस पूरे नॉलेज पार्क के जरिए युवाओं को और ज्यादा कौशल प्रदान करने में मदद मिलेगी और इस पूरे नॉलेज पार्क को मुख्य तौर पर 600 करोड़ रुपए की राशि से गठित किया जा रहा है इन 3 नॉलेजेस पार्क को। तो ये तो नॉलेज पार्क की बात हुई। इसके अलावा नॉलेज पार्क में राजीव गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। इनके बारे में विशेष बात यह थी कि इन्होंने अपने कार्यकाल में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन यानी ITC को बढ़ावा देने में बहुत विशेष काम किया था और इसी वजह से इस पूरे हब में इनका नाम जुड़ा हुआ है। अब अपने अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ 1800 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र गठित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोलर ग्रुप, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ग्रुप, ऑप्शन सी रेज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी है जिस कंपनी के साथ राजस्थान की सरकार ने 1800 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक MOU यानी सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ये इस पूरे हस्ताक्षर की बात करें, इस पूरे समझौते की बात करें तो हमने बात की कि इस पूरे समझौते के जरिए इस कंपनी द्वारा राजस्थान में 1800 मेगावाट सोलर एनर्जी के संयंत्र गठित किए जाएंगे। इसमें 4 प्रोजेक्ट शामिल हैं। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी जो क्षमता है वो तकरीबन 300 मेगावाट के आसपास है और एक जो प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता है 900 मेगावाट के आसपास। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है 1800 मेगावाट। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी परियोजना है ये राजस्थान में वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में बहुत विशेष साबित हो सकती है। तो ये तो सौर ऊर्जा की बात हुई, राजस्थान में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी विश्व साहित्य परिषद, ऑप्शन सी राजस्थान संस्कृत अकादमी या फिर ऑप्शन डी जन संस्कृति मंच। तो इसका सही जवाब है
कि ये जो महाकवि माघ महोत्सव है ये राजस्थान में राजस्थान संस्कृत अकेडमी द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर राज्य के कला साहित्य और संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है राजस्थान के संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा, राजस्थान की संस्कृत अकेडमी द्वारा। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये मुख्य तौर पर महाकवि माघ को समर्पित है। इन्हीं के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को मुख्य तौर पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर भी आयोजित किया जा रहा है। महाकवि माघ की बात करें तो इन्हें संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवियों में से एक माना जाता है। इन्होंने केवल एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है शिशुपाल वध, और इसी ग्रंथ की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम जो है ये राजस्थान की संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान का गठन कहाँ किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान जो कि जयपुर में मौजूद है, ऑप्शन बी सरकारी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जो कि जयपुर में मौजूद है, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जो कि जोधपुर में मौजूद है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो सड़क सुरक्षा संस्थान है इसे हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में गठित किया गया है। और ये जो पूरा संस्थान है सड़क सुरक्षा संस्थान, इसका प्राथमिक उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर रिसर्च करनी है, अनुसंधान करना है और राजस्थान में सड़क सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देना है। इसके अलावा ये पूरा विषय चर्चा में इस लिहाज से है क्योंकि हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 100.99 करोड़ रुपए की राशि को अनुमोदित किया है, इसका अप्रूवल दे दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी राशि है ये राजस्थान में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा विशेष साबित होगी। इसमें सड़क प्रबंधन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। तो ये तो हुई आज के सवालों की बात। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।